नमस्कार दोस्तों, आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर आप लोग आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है आपका टोटल 1599 पोस्ट पर। यहाँ पे जो वैकेंसी है ईस्ट कोच रेलवे के द्वारा निकाला गया है यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एनएसी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको यहाँ पर 20% का फायदा भी होता है, क्योंकि 20% आपका रिजर्वेशन होता है ग्रुप डी के वैकेंसी में रेलवे में। तो आप लोग यहाँ से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा और यहाँ पे आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड दिए गए हैं। ठीक है, चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी क्या है कि रेलवे के द्वारा लगातार अप्रेंटिसशिप की भर्ती आ रही है। ठीक है, इसके पहले भी आपका आरसीएफ के द्वारा वैकेंसी आया था। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के द्वारा। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं ईस्ट कोच रेलवे, जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर 21/8/2026 को जारी कर दिया गया था। और अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका 26/8/2026 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 26 अगस्त से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका रहेगा 15/9/2026, यानी 15 सितंबर तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि फॉर्म भरने के लिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया है, इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि रेलवे की जो ग्रुप डी की लेवल 1 की वैकेंसी आती है उसमें आपका यहाँ पर 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक आपका यहाँ पर सैलरी रहता है और आपको यहाँ पर 20% तक आपका यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, यह फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म है। 1599 पोस्ट पर वैकेंसी आपका निकाला गया है। और यहाँ पे एज की बात करें तो एज आपका यहाँ पर 15 से लेकर के 24 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, अगर SC/ST के हैं तो 5 ईयर्स का, ओबीसी के हैं तो 3 ईयर्स के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका जो एज रिलैक्सेशन है लगभग अगर देखा जाए तो SC/ST के कैंडिडेट जो है इनका यहाँ पर 15 से लेकर के 29 साल के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर 15 से लेकर के 27 साल के बीच में जितने कैंडिडेट हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पर 10 ईयर्स का छूट मिला है। और एक सर्विसमैन की बात करें तो उनको भी यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है, 3 ईयर्स का। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, जो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है। आईटीआई में आपका जो ट्रेड है यहाँ पे लगभग 24 ट्रेड को मौका दिया गया है। ठीक है, 10th में आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए वो आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए। और आपका ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपका ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, उसी के तहत आपका यहाँ पर ट्रेनिंग कराया जा रहा है। ठीक है, ट्रेड की बात करें तो आपका यहाँ पर फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर और यहाँ पे कई ऐसे ट्रेड है, प्लम्बर, वायरमैन, कोपा, ग्राइंडर, मेसन, ड्राफ्ट्समैन, ये सभी ट्रेड है आपका यहाँ पर। ठीक है, लगभग 25 ट्रेड है आपका यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो आपका एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका यहाँ पर 100 रुपीज आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लग रहा है। ठीक है, किसका किसका लगेगा तो जो कैंडिडेट यूआर और ओबीसी से हैं, ठीक है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनका यहाँ पर 100 रुपीज लगेगा। बाकी अगर आप SC/ST, पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन है तो आपका यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो सीटें हैं सीटें एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां पे जाकर के देख लेना आप लोग। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइडेड है। ठीक है, ये सभी आपका सीटें हैं, इसे आप लोग देख लेना। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से ट्रेड को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करिएगा। ठीक है,
बाकी अप्लाई करने का जो तरीका है, सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करिएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पे जाकर के आप लोग अप्लाई करिएगा। यह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। दोनों का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल का और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका भी, ठीक है। तो आप लोग को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद आपका यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाकर के आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका मेरिट पे होगा, जैसा कि हमेशा आपका रेलवे में होता है, ठीक है। 10th और आपका ITI का जो मार्क्स है उसे जोड़ करके जो आपका परसेंटेज बनेगा, ठीक है, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे लगभग 10th में जिनका परसेंटेज ठीक ठाक है और ITI में उनका यहाँ पर सिलेक्शन 100% हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने पूरी जानकारी दे दिया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। धन्यवाद।